किस पर्पज़ से वो यहाँ आई है और क्या एजेंडा लेके वो आई है, इसको कतई बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। 15-20 साल बाद अगर वो भारत में रही तो उसके 4 बच्चे कोई ना कोई विस्फोट नहीं करे तो मेरा नाम भी लविन भाटी नहीं है। जैसे वो इंडिया में एंटर करिए, पाकिस्तान में कभी जा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। हमारी एनआईए है, इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और एक इस मामले की एक जांच होनी चाहिए। कि किसी भी कंट्री से कोई अगर लोग आते हैं हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका स्वागत करना चाहिए, उन्हें भगाने नहीं चाहिए। बाकायदा शादीशुदा मर्द को छोड़कर आना, बाकायदा 4 बच्चों को छोड़कर आना एक बहुत बड़ी साजिश ही हो सकती है। कराची वाया दुबई, दुबई वाया नेपाल, नेपाल वाया नोएडा और आकर के 4 बच्चों के साथ यहाँ सचिन से शादी, जासूसी के आरोप और लगातार ऐसी अंग्रेजी, ऐसे लगता ही नहीं कि सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हुई है सीमा हैदर। आकर के उसने सचिन जो कि 5 साल छोटा है उससे शादी करते हैं, तमाम आरोप हैं उस पर लेकर के वो अपनी सफाई दे चुकी है। वन इंडिया पे उसने बहुत सारी बातें बोली और सब कुछ हम देख चुके हैं। लेकिन आखिर नोएडा में रहने वाले यहाँ के जो जागरूक लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस सीमा हैदर के बारे में? क्या सीमा हैदर वाकई में जासूस है या वो सिर्फ प्यार मोहब्बत में आकर के यहाँ पर बस गई? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनका व्यू जानते हैं, क्या वो देखते हैं। पूरी खबरें कई दिनों से वो बनी हुई हैं लगातार। क्या नाम है भैया आपका और क्या सोचते हैं आप सीमा हैदर के बारे में, जिस तरह से आकर के वो आई और आकर के 4 बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में आ गई? क्या लगता है, क्या संभावना है आप देखते हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार है। हर हर महादेव। मेरा नाम हर्षद राजपूत है और मैं खुद एक इंटरनेशनल रिलेशंस का विद्यार्थी हूँ, यूपीएससी का छात्र हूँ। जैसा कि मैंने खबरों में देखा उस लड़की को, सीमा हैदर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो दुबई के रास्ते पर पहले नेपाल आई, नेपाल के रास्ते वो भारत में प्रवेश किए, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा विश्लेषण है निजी रूप से, मेरे विश्लेषण के अनुसार ये पाकिस्तान के द्वारा की जो खुफिया एजेंसी ISI उसके द्वारा आरोपित एक प्लांट है, सिक्योरिटी में है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं। वो लड़की आप देखेंगे तो धारदार अंग्रेजी भी बोलती है और उसको बड़ी गहन जानकारी है। PUBG के द्वारा वो उस लड़के से उसकी मुलाकात हुई है। तो मेरे अनुसार इस लड़की की गहन जांच होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है उसकी विशेषज्ञों को इस पर कमेटी बिठाई जानी चाहिए और उसकी गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए कि उस लड़की का यहाँ वजूद क्या है, राइट, और किस पर्पज़ से वो यहाँ आई है और क्या एजेंडा लेके वो आई है, इसको कतई बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा निजी रूप से ये विश्लेषण ये है। अच्छा, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक साजिश हो सकती है क्योंकि ये PUBG का जो पूरा खेल है इसके पीछे कुछ हिडन खेल भी है? पॉइंट ये है कि PUBG कोविड के बाद से कई साल बैन रहा था, तो PUBG एक्टिव हुआ कैसे इंडिया में और ये लोग PUBG में मिले कैसे? PUBG पे इनका चैट हुआ है और जैसा उसने बताया कि अपने एक बाकायदा शादीशुदा मर्द को छोड़कर आना, बाकायदा 4 बच्चों को छोड़कर आना एक बहुत बड़ी साजिश ही हो सकती है। तो मेरे अनुसार तो ये सुरक्षा में सेंध का विषय भी हो सकता है, गहन मुद्दा भी हो सकता है। तो मेरे अनुसार तो NIA जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है उसे इस विषय को गहनता से लेना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर इस विषय पे को गहनता से ना लिया जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी सेंध साबित हो सकता है। क्योंकि आप पड़ोसी मुल्क की हरकतें जानते हैं, लगातार पिछले कुछ वर्षों से लगातार सक्रिय रहा है भारत के विखंडन करने में। धार्मिक रूप से भी पाकिस्तान हमें विखंडित करना चाहता है, आर्थिक रूप से भी विखंडित करना चाहता है। तो मेरे हिसाब से उस लड़की की, उसके पारिवारिक परिवेश की, उसकी योजनाओं की इसकी गहन रूप से जाँच होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जिस तरह से वो उसका दावा है कि मैं प्यार में पागल हो गई इसलिए मैं छोड़ करके वहाँ अपने 4 बच्चों को लेकर के सचिन के साथ जीना है, मुझे इसी के साथ मरना है, ऐसी बातें कर रही है वो 90s की फिल्मों वाली। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जैसे भाई साहब ने कहा कि NIA को जांच करना चाहिए, हालांकि ये मानते हैं कि जिस तरह से लैप्सेस नेपाल वाले बॉर्डर से हमारे क्रॉसिंग हो गई उसकी, ये अपने आप में बहुत बड़ी चूक है, ये हमें अपनी स्वीकार करनी चाहिए। आप किस एंगल से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, मैं भी बहुत हद तक इनसे साथ एग्री करूंगा। द थिंग इज कि अगर आप नेपाल बॉर्डर पे कभी भी जाएं तो वहाँ पे चेकिंग नाम मात्रा है, लोग ऐसे ही जा रहे हैं आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि क्यों उसने वहीं से चूज़ किया कि वहीं से इंटर करना है। प्लस द थिंग इज कि वो 5वीं पास है, इंग्लिश अच्छी बोलती है, IT की अच्छी जानकार है, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं NIA की चूक हुई है, जो कि होता है कि हाँ पहले से ऐसे थ्रेट आ रहे हैं तो उससे पहले वो ऑब्जर्व करे। और ये थोड़ा सा निजी मामला भी है, हमारा परसेप्शन हो सकता है क्योंकि हम सारी चीज़ें जान नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं ऐसे एक वो कर रहे हैं, ये वो निजी मामला उनका हो सकता है, नो डाउट वो प्राइवेसी मिलनी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, यहाँ पे हमारी जांच एजेंसीज को एक निष्पक्ष जांच करना चाहिए। जांच करने के बाद अगर कुछ ऐसा नहीं है देन उनको अलाउड है कि हाँ वो जो भी वो शादी करना चाहें जो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी है। मेरा भी यही मानना है कि जो भी हमारी जांच एजेंसीज है, हमारी NIA है, इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और एक इस मामले की एक जाँच होनी चाहिए ताकि हमें पता है कि हाँ पाकिस्तान का ऐसा रहा है रवैया, ठीक है। इसीलिए हमारी जो एजेंसीज हैं एक्टिव रहती हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो, ऐसा प्लांटेशन रहता है, ऐसा या जो बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में आके पहले भी बहुत सारे होते हैं, ऑपरेशन किए हैं उन्होंने, ताकि एक पर्सनल डाटा भी लिया जाता है।
तो इसमें मैं भी मानूंगा, हर भाई के साथ मैं एग्री करता हूँ कि हाँ इसमें निष्पक्ष जांच हो, देन जो भी चीज़ें हैं उस पर हम कमेंट कर पाएंगे। नहीं, जांच की तो बात है, तो जांच तो लंबी चलेगी क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, हमारे शहर का या हमारे प्रदेश का या हमारे देश का तो है नहीं। तो ये तो इंटरपोल और बहुत सारी उसमें इंटरनेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, उनका हमको पालन करना होता। लेकिन फौरी तौर पर अभी क्या होना चाहिए? उसको यहाँ रहने की अनुमति देनी चाहिए या निकाल के बाहर कर देना चाहिए, सीधे डिपोर्ट कर देना चाहिए? नहीं, अभी ये कर सकते हैं कि हम जो भी हमारी पॉलिसी है इंटरनेशनल लॉ को हमें भी ध्यान देके भाई, क्योंकि हम भी, भारत ऐसा देश, इंडिया ऐसी कंट्री है कि हम भाईचारे में बिलीव रखते हैं। हमारी अतिथि हैं चाहे जो भी हैं, बट हमारे जो उनको डिटेन करके जो हमारी निष्पक्ष जांच है वो हमें करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि हमारा ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पहले अच्छा, आप क्या देखते हैं? बात और मैं बोलना चाहूँगा, इसको गृह मंत्रालय ना थोड़ा गहराई से इसकी जाँच करे और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भावनात्मक संदर्भ ना डाले। भावनात्मक संदर्भ डालते ही ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। इस पर कड़ाई से निर्णय ले, इसको किसी भी प्रकार से भावनात्मक एंगल ना देकर जो नागरिकता के जो संशोधन है, नागरिकता के जो प्रावधान है, उनको भी इसमें अमल में लाया जाए और तुरंत उस जो लेडीज़ जो आई है इंडिया के अंदर, उसको तुरंत यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, डिटेन किया जाए। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंडिया में रहने की कोई अनुमति ना दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। किसी भी प्रकार की शरणार्थी को रखने की वैसे भी कोई जगह नहीं है और सुरक्षा से ऑलरेडी हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा मात खा चुके हैं, तो अब कोई संदर्भ बसता भी नहीं है कि उसको कोई मौका दिया जाए इस मामले में। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब जैसा कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, गृह मंत्रालय को उसका संज्ञान लेना चाहिए, सारी चीज़ें सबके नॉलेज में है, मीडिया में आ चुका है, कोर्ट ने उन्हें बाकायदा जमानत दे दी। वो ये कह रही है, योगी से और मोदी से अपील कर रही है कि मुझे नागरिकता दे दी जाए, मुझे यहाँ रहने का शेल्टर दिया जाए, क्योंकि मैंने अब जो आकर के मैं परिवार, अब मैं यहाँ शादी हो चुकी है मेरी, मैं यहाँ की बहू बन चुकी हूँ। किस तरह से देखते हैं कि मोदी और योगी जी का क्या एंगल होना चाहिए इसमें, उनका क्या? पहली बात तो उसे नागरिकता नहीं देनी चाहिए। देखी जाए तो पाकिस्तान हमारा विरोधी रहा है और हमेशा भारत के उसने खिलाफ ही साजिश रची है। ये भी एक खैर साजिश ही है। आने वाले समय में देखोगे उसके 4 बच्चे हैं। मैं तो खुद अपने एक आकलन से कह रहा हूँ कि 15-20 साल बाद अगर वो भारत में रही तो उसके 4 बच्चे कोई ना कोई विस्फोट नहीं करे तो मेरा नाम भी लविन भाटी नहीं है। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है क्योंकि ये 4 बच्चा वे तो सब, आप पता ना, पाकिस्तान सब बैकअप में इतने बच्चे ISI संगठन सिखा देता कि यूँ करना कि तुम्हें 72 उरे प्राप्त होंगी। अगर सबसे पहली बात तो उसे यहाँ से निकालना चाहिए, पाकिस्तान जा वहीं शादी करे, यहाँ तो आना ही गलत है उसका। ये तो लड़की है, लेडीज है, इतनी पढ़ी लिखी कहाँ होगी, उसे सारी चीज़ें पता बड़ी। उस पर पहली बात, अगर वो कहती गरीब है तो उस पर इतने पैसे कहाँ से आए? अगर उसने ज़मीन बेची है, उसका पति रह रहा है दुबई में, क्या पति पता ना चली होगी उसने ज़मीन बेची है? क्या हमारी बीवी को हमें पता नहीं रहेगी कि हम 4 साल बाहर रह रहे हैं, हमारी बीवी क्या कर रही है? तो सारी एक साजिश है, एक संगठन की साजिश है। उसकी साजिश नहीं है तो भेजी गई है, सारा पैसा सब संगठन दे रहा, ISIS जो भी है पाकिस्तान का खुफिया संगठन। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि वो कहती है कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, उसके 4 बच्चे कैसे हुए? ऐसे थोड़ी हो जाएंगे 4 बच्चे। चलो दूसरी बात, वो मुस्लिम है, उसे ना तो कुरान याद है ना कया आयत, ये चीज़ उसे पता नहीं है। वो कहती है मुस्लिम हूँ, ठीक है। अभी उसने बताया रमजान में उसने नमाज़ी पढ़ी तो उसे कुछ याद नहीं है, उसे नमाज तक याद नहीं है। वो कहती है मैंने मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया, भी चीज़ें गलत है, ठीक है। वो कहती पति से प्यार ना 12 लाख रुपए कैसे आई? पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, तो इसके जरिए तो सारी उस इतना तो 5वीं पास को इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई? पाकिस्तान में तो वैसे ही भुखमरी फैल रही है। तो ये तो सब एक साजिश है। उसका भाई भी पाक आर्मी में है और जो पाक आर्मी में भी एक मुझे सूचना भी मिली थी, शायद वो खबर फर्ज झूठी है सच है, कि ये भी एक आर्मी में है, पाकिस्तानी आर्मी में। अब इस खबर तो का वीडियो, वो तो एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। इसका फोटो उसका फोटो कुछ मैच है, पता नहीं क्या होगा। अब इसका भाई आर्मी में है, तो ये तो सब साजिश है। और मैं तो हिंदुस्तान सरकार से आग्रह करूंगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसे या तो सजा दी जाए ना इसके पाकिस्तान भेज दिया जाए इसे। अच्छा, आप मानते हैं कि उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है हमारे देश? बिल्कुल भेज दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ अगर इसकी जगह कोई हिंदुस्तान सरकार क्यों ना ले रही, अगर इसकी जगह कोई अगर मुस्लिम युवक होता ना तो आज पूरे देश भर में ऐलान होता था कि ये आतंकवादी आगे काफिर आगे। ये चीज़ें भी तो गलत है ना, क्योंकि सचिन है उसके खिलाफ सरकार एक्शन क्यों ना ले रही? सचिन के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, उसने भी तो गलती की है ना, उसने भी तो गतिविधियाँ ऐसी करी हैं सरकार के द्वारा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सचिन के खिलाफ आपको लगता है कि PUBG बंद था कोविड के दौरान और वो कह रही है कि मैं जो 2-3 साल से हम लोग PUBG खेल रहे हैं, तो ये PUBG वाला तो लगता ना, मैं तो एक अपने विचार से बताऊँ, मुझे लगता ना कि PUBG खेल के भी आई है। हाँ, वो 5वीं पढ़ी पास, PUBG में भी तो दिमाग चाहिए, PUBG के लिए भी तो पढ़े लिखे होने चाहिए। 5वीं पास कहाँ PUBG खेल रही हैं? आपको भी लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी ऐसी इंटरनेशनल साजिश का या हमारे पड़ोसी देशों की कोई साजिश हो सकती है इसमें? देखो, साजिश की बात नहीं है, बात है अगर उसके हस्बैंड को पता लगा कि मेरी वाइफ इंडिया में आ चुकी है, इन बातों को कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं, वो अभी तक इंडिया क्यों नहीं आया?
अगर हमारी वाइफ कहीं जाएगी दूसरे देश तो हम इतना तो करेंगे कि भाई जाएंगे। 2 महीनों से रह रही थी वो, 2 महीनों से 2 महीनों से रह रही है तो उसे एक बार इंडिया आना चाहिए था, देखना चाहिए था कि भाई एक्चुअल में क्या चीज़ है। और ज़रूरी नहीं है कि अब वो उसने मकान बेचा तो वहाँ पे एक सरकार तो होएगी, हस्बैंड का भी ज़रूरी होता है भाई। अगर कोई चीज़ बेचना होता है, अथॉरिटी होती है, तो उसमें हस्बैंड की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये सारी चीज़ें, और 4 बच्चों को वो लेकर आई है। अब हमारे इंडिया वालों को क्या दिख नहीं रहा है क्या वो, अब हम भारत के, अब हम कहीं जाएंगे तो हर चीज़ पहले से देखते हैं भाई, पासपोर्ट ये सारी चीज़ें रहेंगी ना। अब देखना चाहिए था ना सारी चीज़ें आर्मी को भी। आकाश भाई आप बोलिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और अब सवाल की हो रहा है, क्योंकि पूरा रबूपुरा हम जाकर के वहाँ हमने रिपोर्ट किया, बाकायदा उसका इंटरव्यू किया हमने, तो उसमें रबूपुरा में के जो लोग हैं ना वो बहुत भावुक हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो ये आ गई हैं तो अब इनको जो बिल्कुल बहू है, हम लोग बहुत खुश हैं। आप उन रबूपुरा वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरा जो वहाँ वो लोग पूरा माहौल बना करके उन्होंने रख दिया है कि अब यहीं रहेगी। चलो कहीं ना कहीं वो भावुक हैं, वो उनका हो सकता है कि उनसे वो रिलेट करता हो जिस लड़के के लिए वो यहाँ पे आई है। तो हम अपना एग्जांपल मान के चलते हैं, हमें किसी से पाकिस्तान में प्यार हो जाता है, आप लोग मानते हैं कि हम वहाँ पे जा सकते हैं नॉर्मली, जैसे वो इंडिया में एंटर करिए, हम पाकिस्तान में कभी जा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी एजेंसीज, उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो हमारे से ज़्यादा कहीं ना कहीं सीरियस है इस चीज़ को कि हम पाकिस्तान में एंटर नहीं कर सकते बिना परमिशंस के, बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के। अगर वो यहाँ पे एंटर कर रही है, ये ना कहीं हमारा ड्रॉबैक है, हमारे इंडिया का फेलियर है कि उनको एंटर करनी है। तो यही मैं कहूँगा कि उसकी प्रॉपर जाँच होनी चाहिए, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, एजेंसीज हैं, इनमें इन्वॉल्व होकर प्रॉपर एक मीटिंग बैठनी चाहिए और इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं कि आपके अलावा अगर पूछा जाए कि जिस तरह से वो आकर के यहाँ रह रही है, दादा 4 बच्चों की माँ है, आकर के एक 22 साल के लड़के को उसने पटाया है, ऐसी बातें लोग कह रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के? अब भाई हमें तो पता नहीं हम क्या सोच रहे हैं। जब कोई उग्रवादी है तो वो तो उग्रवादी है, हम तो उग्रवादी मानता हूँ भाई, बस। अच्छा, आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है? ना, गलत है। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि अगर उसकी जांच में जिस तरह से वो संदिग्ध है, अगर वो आ रही है तो उसके साथ क्या हमको यहीं रख लेना चाहिए या उसको भेज देना चाहिए या उसके पति के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए? गृह मंत्री अगर होता है, गृह मंत्रालय में मेरा हस्तक्षेप होता तो इस मामले में कोई भावनात्मक रूप में रखता ही नहीं, स्पष्ट रूप से उसको डिपोर्ट करता या उसको डिटेन करता। और राष्ट्रीय सुरक्षा में सुई की नोक मात्र भी मैं उसमें गुंजाइश नहीं रखता कि उसमें छेद करे कोई आके, उसमें सेंध लगाए आके। तो मेरे अनुसार तो एक आम नागरिक होने के नाते मेरा निर्णय तो यही है, मेरी समीक्षा तो यही है इस स्त्री के बारे में कि इसको तत्काल प्रभाव से देश से बाहर किया जाए, कोई भावनात्मक पक्ष इसमें रखा ही ना जाए। प्रेम वगैरह सब पृथक चीज़ें हैं, आइडियलिज्म को फॉलो नहीं कर सकते। अब रियलिस्टिक थ्योरी को चलेंगे तब जाके देश सिक्योर रहेगा। यथार्थवाद की थ्योरी ही आपको सक्सेस दिलाती है, यथार्थवाद की थ्योरी आपके देश की सुरक्षाओं को, आपके धर्म को, आपकी संस्कृति को सुरक्षित रख सकती है। दैट इज़ माई सिंगल पॉइंट, राइट। मैं इस पूरी घटना को इतने बड़े पैमाने से नहीं सोचता हूँ जिस पैमाने से अभी पूरे इंडिया में सोचा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक चींटी को भी पकड़ सकता है, हम पहले से ये चीज़ें जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी मीडिया अगर ये सारी चीज़ें पूछ रही है तो मेरा जो पर्सनली ओपिनियन ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और देश से हमारे देश में आ रहा रहने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा देश उनके कंपैरिजन में सिक्योर है। और यहाँ पर बात इश्क और मोहब्बत की चल रही थी, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि स्वागत करना चाहिए उनका और उन्हें यहाँ रहने देना चाहिए। और रही बात सिक्योरिटी की, तो मैं मानता हूँ कि मेरे इंडिया का सिक्योरिटी बहुत अपर लेवल का है और मुझे भरोसा है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ होती है तो इस पर इंडिया को काम करना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी सिस्टम को काम करनी चाहिए। तो ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि किसी भी कंट्री से कोई अगर लोग आते हैं हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका स्वागत करना चाहिए, उन्हें भगाने नहीं चाहिए। अच्छा, ये लोग ये कह रहे हैं कि वो जिस तरह से आई है, इतने देशों से घूम करके आई है, 4 बच्चों को लेकर के आई है, और इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि अपने पति को छोड़ करके आई है और पाकिस्तान जैसी कंट्री से आकर के नेपाल के रास्ते आ गई है और अपने आप को 5 कक्षा 5 पास बता रही है और अच्छे से बात कर रही है, कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त है उसका। तो लोग उस पर शक कर रहे हैं कि वो ISI या तो फिर हो सकती है या तो फिर वो जासूस हो सकती है, तो इस वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध का मुद्दा एक तरीके से देखा जाए तो बनता भी है, लेकिन विरोध के मुद्दा को अगर हम विरोध की तरफ ले जाएं और पॉजिटिविटी की तरफ देखें तो पॉजिटिविटी ये है कि किसी और कंट्री के लोग इतना स्ट्रगल कर कर हमारे कंट्री में आ रहे हैं और वो यहाँ रहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि लीगलिटी की बात है, वो इलीगल आई है। इलीगल अगर तरीका अपनाया गया है तो इस पर एक्शन लेना चाहिए और पूरे अच्छे तरीके से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हाँ ये एक सिक्योरिटी का मामला है, एक के साथ 1000 लोगों की जान बचेगी, तो इस पर काम करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि काम होगा भी इस पर और उस लेवल तक काम होगा जो हम सोच भी नहीं सकते एक नॉर्मल इंसान।
अच्छा, तो मिले जुले रिएक्शंस हैं, लोग लगातार ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ उसको निकाल करके बाहर करना चाहिए, लेकिन जैसा भाई साहब ने कहा कि इस मामले पर अभी देखना चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन अगर वो शरणार्थी कोई मेहमान बन करके आया है तो उसको राहत भी मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी।